क्या हालचाल मेरे जिगर के छल्लो भाइयों और उनकी बहनों। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मात्रा में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, तो कृपया ईयरफोन डाल लो या कहीं अकेले में जाके वीडियो देख लो। अगर इससे चलते अगर कोई अपशकुन हो गया तो साला मेरे पे बिल्कुल मत चढ़ियो तुम लोग। जिस तरह ठंड का प्रकोप है, हमारा मुन्ना भैया केले से किस्मित बन चुका है। अगर गलती से भी हमने नहाने वाली बकचोदी कर दी ना तो अंदर से एक ही आवाज निकलती है। हाँ, तो गाना सुन के इतना तो पता चल गया होगा कि हम किस चूतिया ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं। रिश्तेदार, रिलेटिव, सगे संबंधी, ये एक ऐसे जीव है जिन्हें हर दूसरी बात पे बुरे लगने की बीमारी लगती है। ये एक ऐसी प्रजाति के लोग हैं, इनके लिए जितना भी कुछ कर दो, जितनी भी पिछवाड़ा घिस लो पथ, इनको एक ही चीज दिखती है, नहीं हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। बुरा लगना, शर्म से सर झुकना, बात बात पे हमारी कमियां निकालना, हमारे ऐसे भेड़न सवाल करना, ये सब तो ये लोग जन्म से ही लेके आते हैं अपने सीने से। एक ऐसे लोग हैं जहां बिग बॉस से लेके स्पीड विला तक, स्पीड विला से लेके रोडीज तक इनको असली लगते हैं। अरे चाहे कहीं भी जाएंगे, इनको बस पकचोदी करनी होती है। टीवी ऐसा क्यों है, बाथरूम में हफ्ते क्यों, मूली क्यों खाते हो, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अरे और अगर गलती से हमारे जैसा कोई नादान बच्चा दिख गया फिर तो हो लिया हमारा खत्म काम यहाँ से। इनमें से एक प्राचीन चूतिया खड़ा होगा और बोलेगा, बेटा करते क्या हो? जी अंकल मैं डांस करता हूँ। फिर क्या था, हमारे घर को मुन्नी बाई का कोठा समझ लेंगे और मुझे गजरे वाली छमिया, और सामने बैठ जाएंगे जैसे मिथुन के चौदे, और हमें बना देंगे नोरा फटेगी। नच बलिए से लेके नाच बसंती तक हर जगह हमारे ठुमकों का मनोरंजन किया जाएगा। नाचो बहन। कुछ रिश्तेदार इतने ढीठ होते हैं कि चाहे वो जुपिटर पे रहते हो, लेकिन रिजल्ट के दिन मेरी याद आ ही जाती जैसे मैं उनका बाबू सोना हूँ। फिर बहन चोद ऐसे सवाल करेंगे जैसे उनके तो मैंने कहीं झाट के बाल सिनक लिए हो। हेलो, पहचाना? जी नहीं बेटा, मैं तुम्हारे चाची के, भाभी के, फूफे के, दूसरे पड़ोसी के, मामा के, भाई के, चचेरे के, पड़ोसी के रिश्तेदार का भड़वा अंकल बोल रहा हूँ। अंकल आप नाम ही ऐसा है कि आप दिमाग का भोसड़ा भी करते हो ऐसे ही। तो क्या बेहुदा हरकत है ये? बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अंकल 98%। कैसे आए तुम्हारे 98%? क्यों, क्या मतलब नहीं आने चाहिए थे मेरे इतने? नहीं अच्छा बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे किसको किसको नंबर दे रखा है मेरे घर वालों ने। खुद के बच्चों के 35% आए होते हैं, पर नहीं गांड तो दूसरों की ही अच्छी लगती है, वो भी बड़ी। फिर बोलेंगे शर्मा जी की बेटी को देखो 90% अप आई है, नाम रोशन कर रही है अपने बाप का, और तू नाकारा निकम्मा साली ऐसी बेकार औलाद, ना नमक ना स्वाद। अरे चेरी, तू तो शर्मा जी की बेटी को ताड़ता था ना। बस चुप हो जा भोसड़ी, मोहल्ले में दंगे करवाएगा क्या? इन्हें हर बात पे सर मारना होता है, चाहे मतलब हो या ना हो। कुछ रिलेटिव इतने बेरंड होते हैं जैसे कि मेरे मौसा जी। तो बात होगा, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो। बच्चे बच्चे तेरी माँ की चूत। बच्चे एक ऐसी परेशानी जिन्हें तुम जितना भी अच्छा रख लो, ये बस हमारे दिमाग के घोड़े भगाने में तैयार। और अगर बच्चे रिलेटिव के हैं तो भाई तुम्हारा हो लिया काम खत्म, तुम्हारी चीजें गायब। टॉय से लेके बुक तक, बुक से लेके खुशबू देने वाले इरेजर तक, हर चीज उनको दिखाओ, उन्हें बस अपनी बनानी होती है, हमारी कोई परमिशन नहीं लगती इन सब। और अगर गलती से हमने उनसे छीन लिया ना तो ऐसी शक्ल बनाएंगे जैसे मुंह मारते हो पकड़ दिया हो। और हमारे घर वालों के अंदर ऐसी अच्छाई चमकती है, और बोलेंगे दे दे बेटा हम तेरे को नया लाके दे देंगे। बस फिर लालच में आके मैं सब कुछ दे देता हूँ उनको। जैसे ही वो घर से जाएंगे, मोहल्ले के बाहर जाएंगे, जैसे ही निकलेंगे पहले ही पापा से सवाल होगा मेरा, पापा आप तो नया लाके दे दो। ओहो बहनचोद, फिर तो हमें सार्वजनिक सुताई होती है, बेलसे से लेके जूते तक, जूते से लेके झाड़ू तक, झाड़ू से लेके बेलन तक, हर तरह हमें शारीरिक सुख प्राप्त किया जाता है। और बाद में इतना धोने के बाद बोलेंगे उसको दिया ही क्यों, दिखाया क्यों? तो मैं बोला जी पापा आपने ही तो बोला था नया लाके दो देंगे। फिर पाक भोसड़ी के बोल के हमें पिछवाड़े पे लात मार दी जाती है, और हमारे साथ होता है स्केल, वो भी मार के साथ। फिर आते हैं ऐसे रिश्तेदार जिन्हें हर तरफ बुरी लगने की बीमारी होती है। इन्हें कितना भी कुछ कह दो, इन्हें बस ऑफेंड होना है। स्पेशली में फूफा, चाहे शादी हो या बर्थडे या फिर कोई इवेंट या फिर कोई बड़ी प्यारा क्यों ना हो गया हो, इन्हें बस अपना रंडी रोना शुरू करना पड़ता है। खाने में नमक नहीं है, इसकी बेटी ने मुझे नमस्कार नहीं बोला, रसगुल्ले मुझे नहीं मिले, जीजा ने मुझे दारू नहीं पिलाया, बस अब मैं मुंह फुला के बैठ जाता हूँ। अरे जिंदगी बर्बाद बहनचोद। कुछ रिश्तेदार इतने बेरंड होते हैं कि उन्हें सिर्फ हमारे घर आके सिर्फ हमारी झाटे सुलगानी होती है। चाहे हम कहीं भी कोने में कहीं पे भी चिल मार रहे होंगे, बस अपने पापा से बुलवा लेंगे, बेटे को बुलाओ जरा। फिर क्या था, फिर सवालों की ऐसी धार मारेंगे, बस इनको हमारी बेइज्जती करवानी है किसी भी तरह से। फिर होते हैं इनके सवाल शुरू, बेटा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये धरती गोल क्यों है, दुनिया मादर चोद क्यों है, बेटा ओए गए हो, कभी गर्लफ्रेंड को किस किया हो, मुठ मारते हो, पढ़ाई करते हो या मजदूरी करोगे। और अगर गलती से भी हमने बोल दिया कि अंकल मैं स्टडी करता हूँ, फिर तो क्या हमारे औकात के बाहर के सवाल करेंगे। अगर जवाब नहीं दिया तो खुद का अनन्य फांडे वाला भयंकर स्ट्रगल दिखाएंगे हमें। बेटा तुम्हारी उम्र में था तब मैं पेट के बल चल के स्कूल जाया करता था, अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता था,
चलो हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ। अरे क्यों, केबीसी चल रहा है क्या? क्या बच्चन का मुझे मुंह में लेना है? क्यों बताऊं मैं? इनके सवाल अजीब नहीं ना ही गरीब, इनके बस पटे हाल सवाल होते हैं। कुछ भी कर लो, बस इनको हमें नीचा दिखाना है, बस दुनिया के सामने साबित करना है कि भैंचो तुम चूतिया हो। पैसा ही पैसा होगा। इतनी बेइज्जती मारने के बाद, इतनी गांड मारने के बाद जब उनके जाने का वक्त होता है, पता नहीं एक पर भगवान का बंदा बनेगा और हमें देगा पैसा, रुपया, धन दौलत, और हम उनके सारे पाप माफ कर देंगे। जैसे ही हम पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, हमारे पिताजी बीच में बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को पैसे थोड़ी नहीं, तो बहुत छोटा है। नहीं नहीं, फिर भी देना तो पड़ेगा। चलो आप इतना कहते ही है तो मैं रख लेता हूँ। और खैर, चटक चुटियापंती चलती रहनी चाहिए, ये सब लाइफ का पार्ट है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आखिरकार पक्षोदी किसे नहीं चाहिए। फिर हम अपने दूर के पीके कड़ अंकल यानी पीके भंड होने वाले अंकल के बारे में भी तो बताना है, तभी तो मोहल्ले में हमारे फनी लगेंगे, थोड़ी चोड़ बढ़े। तो खैर आज यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने ट्राई किया कुछ नया करने का। आप मुझे बताओ कि फेस के मच्छा लगता है या फिर वॉइस ओवर। तो वीडियो पे बेम करते हैं 50 लाइक की, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, और चैनल को लाल से ग्रे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।